बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और न्यायप्रिय राज्य पर महाराज विक्रम का शासन था। महाराज विक्रम केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि मनुष्य स्वभाव की गहराई को भी जानना चाहते थे। एक बार अपने राजकाज से कुछ दिनों का अवकाश लेकर उन्होंने अपने विश्वस्त सिपाहियों के साथ दूरस्थ घने जंगलों की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। राजा का काफिला जंगल के बीच से गुजर रहा था। सुबह की ताजी हवा थी और सूरज की किरणें पत्तों के जाल से छनकर नीचे गिर रही थी। प्रकृति की शांति मन को मोह रही थी। तभी एक अजीब, कर्कश और भयावह आवाज ने शांति भंग कर दी। आवाज सुनकर सभी सतर्क हो गए। यह आवाज थी, पकड़ लो इसे, लूट लो सारा माल, मारो, कोई बचना नहीं चाहिए। राजा ने चारों ओर देखा। पास की एक घनी झाड़ी से आवाज आ रही थी, जहां एक ऊंचे पेड़ की डाल पर एक हरा भरा तोता बैठा था। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कैसा पक्षी है? तोता तो मधुर वाणी के लिए जाना जाता है, यह ऐसी कठोर और हिंसक भाषा क्यों बोल रहा है? सिपाहियों ने जब उस तोते को पकड़ने की कोशिश की तो वह तेजी से उड़ गया। महाराज विक्रम गंभीर हो गए। उन्होंने पास के एक सिपाही से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पास में कोई डाकुओं का अड्डा है? सिपाही ने पुष्टि की कि अक्सर इन रास्तों पर चोर लुटेरे घात लगाए रहते हैं। राजा को तुरंत समझ आया कि इस तोते ने जरूर किसी डाकुओं के समूह के बीच अपना जीवन बिताया होगा। वह उन गलत शब्दों और हिंसा की आवृत्ति को सुनकर ही बड़ा हुआ होगा। राजा ने भारी मन से आगे बढ़ने का निर्देश दिया। कुछ दूर और चलने के बाद जंगल का माहौल पूरी तरह बदल गया। वहां हवा में फूलों की महक घुल गई थी और एक शांत, पवित्र वातावरण महसूस हो रहा था। यह एक शांत ऋषि आश्रम का क्षेत्र था। जैसे ही राजा का काफिला आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उन्होंने एक और दृश्य देखा। द्वार के ऊपर चंदन के पेड़ की एक डाल पर हूबहू वैसा ही तोता बैठा था। वही हरा रंग, वही आकार, वही पंख। पर इस तोते की आवाज सुनकर राजा चकित रह गए। उसने बेहद मधुर, लगभग संगीत जैसी आवाज में कहा, सुस्वागतम। हे राजन, आपका आगमन हमारे आश्रम के लिए सौभाग्य है। कृपया पधारिए और विश्राम कीजिए। महाराज विक्रम के कदम वहीं थम गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह अद्भुत है। दोनों तोते रूप रंग में समान, पर एक मारकाट की भाषा बोलता है और दूसरा प्रेम और सत्कार की। ऐसा अंतर क्यों? तभी आश्रम के परम ज्ञानी ऋषि स्वयं राजा के स्वागत के लिए बाहर आए। महाराज विक्रम ने ऋषि को प्रणाम किया और उनसे अपनी शंका व्यक्त की। उन्होंने पहले तोते और इस तोते के बीच के अद्भुत विरोधाभास का वर्णन किया। ऋषि शांत भाव से मुस्कुराए और राजा को अपने पास बैठाया। उन्होंने कहा, राजन, आप सही कह रहे हैं। ये दोनों तोते एक ही माँ की संतान हैं। दुर्भाग्य से तूफान में घोंसला टूट जाने के कारण एक शिशु तोता डाकुओं के समूह के पास जा गिरा। वहां वह डाकुओं के मुख से दिन रात क्रोध, लालच और हिंसा की बातें सुनता रहा। वह डाकुओं की भाषा को ही प्रेम और जीवन की भाषा समझने लगा। और दूसरा, ऋषि ने मधुरता से कहा, ये तोता भाग्य से हमारे आश्रम में आ गया। यहाँ इसने ऋषियों के मुख से वेद पाठ, मंत्रोच्चार, शांति और प्रेम के वचन सुने। इसने वही बातें सीखी जो इसके आसपास थी, सत्कार और मधुरता। ऋषि ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, राजन, तोते का दोष नहीं है। इंसान का भी दोष नहीं होता जब वह जन्म लेता है। वह तो एक कोरा कागज होता है। उसकी भाषा, उसका व्यवहार और उसके विचार उसके आसपास के वातावरण यानी उसकी संगत से लिखे जाते हैं। बुरी संगत उसे डाकू बना सकती है और अच्छी संगत उसे संत बना सकती है। महाराज विक्रम ऋषि के इस गहरे ज्ञान को सुनकर हिल गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल तोतों की कहानी नहीं है, बल्कि मानव समाज के निर्माण का सूत्र है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ऋषिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब तक केवल कानूनों और दंडों से राज्य चलाने की सोचता था, पर आपने दिखाया कि विचार और वातावरण ही वास्तविक शक्ति है। अगर मैं अपने राज्य में अच्छी संगत और नेक विचारों को बढ़ावा दूं, तो मेरे नागरिकों को दंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजा ने उसी क्षण प्रण लिया कि वे अपने राज्य में सद्भाव, ज्ञान और अच्छी शिक्षा के वातावरण को बढ़ावा देंगे, ताकि हर बच्चा अच्छी संगत में पले और उसके विचार भी उस आश्रम के तोते की तरह मधुर और नेक हों। महाराज विक्रम ने ऋषि का धन्यवाद किया और अपने महल की ओर लौट पड़े। उनके हाथ में कोई शिकार नहीं था, पर उनके हृदय में एक अमूल्य ज्ञान था, संगत का ज्ञान, जो उनके पूरे राज्य को बदलने वाला। कहानी की सीख, हमारा जीवन उस खाली तोते जैसा है। हम वही दोहराते हैं जो हम सुनते और देखते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचारों, अच्छे लोगों और नेक संगत को चुनें, क्योंकि यही आपकी किस्मत और आपका चरित्र निर्धारित करती है।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।